डॉलर हत्थे से उखड़ गया, हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी गई। इंटरबैंक में डॉलर ने एक बार फिर रुपए को मात दे दी, 147 रुपए 87 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में एक डॉलर की कीमत 149 रुपए 50 पैसे पर बंद। डॉलर का स्टॉक मार्केट को भी झटका, 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट्स कमी, 33,166 पर बंद। मुल्क में सोने के दाम भी चढ़ गए, 10 ग्राम कीमत में 347 और फी तोला कीमत में 400 रुपए इजाफा। IMF के कर्जे की पेशगी शराइत का इतलाक शुरू, गरीब आवाम पर महंगाई का एक और बम। ओगरा ने गैस की कीमतों में 45% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद होगा, नई कीमतों का निफास 1 जुलाई से किया जाएगा। डॉलर की बढ़ती कीमत ने पाकिस्तान को कहीं का ना छोड़ा। सिर्फ 2 दिन में मुल्की कर्जों के हुजम में 700 अरब रुपए का इजाफा। गैस की कीमत की भी आसमान पर परवास। अवाम की दाद रसी कौन करेगा? हुकूमत कहां है? शहरियों की फरियाद। गरीब आवाम क्या करेगी फिर अगर गैस का रेट बढ़ा देंगे, पेट्रोल का बढ़ा देंगे। पेट्रोल महंगा तो इन्होंने कर दी है, अब घर का चूल्हा भी बंद कर देंगे और गरीब आवाम तो ऐसे ही मर जाएगी। फर्क पड़ेगा तो हमारे जैसे लोगों को पड़ेगा, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। तस्लीम करता हूँ, रोजे में ऑयल बढ़ा है, घी बढ़ा है, चीनी बढ़ी है, गैस बढ़ी है, पेट्रोल बढ़ा है, लेकिन बड़ा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की लूट मार की वजह से, और खुद मजे से बैठे हुए हैं। हुकूमत PTI की और इल्जाम अपोजिशन पर। डॉलर की कीमत बढ़ने पर वजीर रेलवे शेख रशीद का वखरा अंदाज। कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वजह से रुपए की कदर कम हुई। मुल्क में महंगाई का तूफान है, हुकूमत की मुआशी टीम सूरत हाल काबू करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। डॉलर की कदर में इजाफा तशवीशनाक करार दे दिया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी रुपए को एशिया की बदतरीन करेंसी करार दे दिया। पाकिस्तानी करेंसी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे रह गई। मई 2018 से अब तक रुपए की कदर में 29% कमी हुई, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कैसे संभाला दिया जाए? मुशीर खजाना से ब्रोकर्स और इंतजामिया की मुलाकात। NIT के जरिए मार्केट को सहारा देने पर गौर। मार्केट को 20 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए जाएं। महंगाई के खिलाफ बलूचिस्तान भर में अपोजिशन जमातों का एहतजाज, सूबे भर में हड़ताल। अंजुमन ताजरान की कॉल पर तमाम कारोबारी मराकज बंद, सड़कों पर सन्नाटा। मुल्क तेजी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। नवाज शरीफ ने मुश्किलात के बावजूद मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया। मरियम नवाज का ट्वीट। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि स्टेट बैंक में IMF का ऑफिस बना दिया गया। 2 रोज में 1000 अरब रुपए का कर्ज बढ़ गया। शरीफ खानदान ने माशी दहशतगर्दी से आवाम को लहू लहान कर दिया। अब किस मुंह से आवाम के पास जाने की बात करते हैं? मामले खुसूसी बराए इत्तिलात, फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। हुकूमत के खिलाफ तहरीक में एक और एंट्री। अमीर जमात इस्लामी का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों ने कौम को IMF का गुलाम बना दिया। ये नाकाम तरीन हुकूमत है, इस्तीफा मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। वफाकी बजट 11 जून को मुतवक्के। वजारत खजाना ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। मनसूबाबंदी कमेटी का इजलास 23 मई को होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। ट्रैफिक हादसा लाला मूसा के करीब पेश आया। बेटा उसामा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेरे तालीम था। कमर जमान कायरा को हादसे की इतला इस्लामाबाद में दी गई। ये कोई आपके लिए खबर ना आए, कोई बेटा एक्सीडेंट हुआ है? किसका खबर आई है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। थैंक यू।
सियासी और अस्करी शख्सियात का कमर जमा कायरा से इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला कमर जमा कायरा के अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। हुकूमती वज़रा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों के रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। सिंध असेंबली में एड्स के मामले पर बात की इजाजत न मिलने पर हलीम आदिल शेख का शदीद एहतजाज। स्पीकर ने झड़क दिया, ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। ऐवान मछली बाजार बन गया। पीटीआई रहनुमा अलीम खान कोट लखपत जेल से रिहा, रैली की सूरत में रहायशगाह पहुंचे। कहते हैं इमरान खान से बेहतर क़यादत इस मुल्क में मौजूद नहीं। कप्तान कौम से किए तमाम वादों पर पूरा उतरेंगे। सिंध से पंजाब तक ट्रेनों का निजाम ब्लॉक। नौशहरो फिरोज में पटीदन के करीब मालगाड़ी के 13 कंटेनर्स उलट गए। दोनों ट्रैक ब्लॉक होने से ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ट्रेनें मुख्तलिफ मकामात पर रोक दी गईं। रेस्क्यू टीमें ट्रैक की बहाली में मसरूफ। कराची में सर्कुलर रेलवे बहाल करने का मिशन। तीसरे दिन अलादीन पार्क के करीब गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। ट्रैक के अतराफ 50 फीट तक जगह क्लियर कराई जाएगी। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। चेयरमैन सीडीए का बयान, अभी चलकर देख लेते हैं जस्टिस गुलजार का रद्द अमल। कहा, गाड़ी चलाते हुए 40 साल हो चुके, लेकिन इस्लामाबाद में गाड़ी चलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर और चेयरमैन एनएचए को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स टस से मस न हुए। हड़ताल जारी, वजीर सेहत को हटाने का मुतालिबा। सूबे भर में ओपीडीज बंद होने से लाखों मरीज दरबदर। प्लांट ही गंदा हो तो साफ पानी कैसे मिलेगा? पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर गंदगी के ढेर। नलकों की हालत अबतर। लाहौर के 172 प्लांट्स में से 99 खराब हैं। लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार होने लगे। सूबे के 3000 में से 739 प्लांट्स बंद हो चुके। इस्लामाबाद में सोमालियन सिफारतखाने की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक। वाकया ब्लू एरिया में पेश आया। गाड़ी थाना को हिसार मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी। पाक बहरिया की दिफाई सलाहियत में मजीद इजाफा। पाक नेवी के लिए बनाए गए जंगी कॉर्वेट की रोमानिया में रहनुमाई। 2300 टन वजनी जंगी जहाज की बहरी बेड़े में शमूलियत रवां साल के आखिर में होगी। दुबई में निजी तैयारा फन्नी खराबी के बायस गिरकर तबाह। पायलट समेत 4 अफराद हलाक। तैयारा टेरेस्ट्रियल नेविगेशन सिस्टम के जायजा मिशन पर था। कुदरत के अजब अंदाज, कहीं गर्मी, कहीं और कहीं बर्फ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। गिजर में बर्फबारी ने दिसंबर की याद दिला दी। लोगों ने गर्म मलबूसात पहन लिए। माह सयाम में अकलती बरादरी भी मुसलमानों की खिदमत में पेश। पेशावर में सिख बरादरी ने दस्तरखान सजा दिए। मुसाफिरों और आम अफराद की अफ्तारी का एहतमाम। माह सियाम में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। उन्वान जज्बा मोहब्बत पर उलमा इकराम की खुसूसी गुफ्तगू। लेजेंडरी क्रिकेटर मिसबाउल हक ने भी प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे डॉलर की बढ़ती कदर से, जिसने हलचल मचा रखी है। आज भी खूब छलांगे मारी हैं और रुपया देखता रहा।
अमेरिकी करेंसी ने इंटरबैंक मार्केट में नया रिकॉर्ड बना लिया। आज ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 149 रुपए की तारीखी सतह को छू गया। दिन के इख्तिताम तक थोड़ा नीचे आया और 1 रुपए 35 पैसे इजाफे के साथ 147 रुपए 87 पैसे पर बंद होकर नया रिकॉर्ड बना डाला। बिल्कुल, डॉलर से मुतालिक मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का नौजवान बेटा ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गया। उसामा अपने दोस्त के हमरा खारियां से लाला मूसा आ रहा था कि ट्रामा सेंटर लाला मूसा के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। उसामा कमर मौके पर ही जान बहक हो गए और उनके दोस्त हमजा भट्ट ने अस्पताल में दम तोड़ा। कमर जमान कायरा के बेटे की अलमनाक मौत पर वजीर आजम, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन सेनेट और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। कमर जमान कायरा को उनके बेटे की मौत की खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही दी गई। ये कोई आपके लिए खबर ना आए, कोई बेटा एक्सीडेंट हुआ है। किसका खबर आई है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। थैंक यू। अब एक बार फिर की जिसकी बढ़ती कीमत ने सरमायाकारों और ताजिरों को परेशान कर दिया है। अमरीकी डॉलर तगड़े से तगड़ा आज फिर दे दिया रुपए को रगड़ा। अमरीकी करेंसी ने इंटरबैंक में फिर लंबी छलांग लगाई। 149 रुपए की सतह का तारीखी रिकॉर्ड बनाया। ट्रेडिंग के दौरान थोड़ा नीचे आया और 1 रुपए 35 पैसे के साथ 147 रुपए 87 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में तो रुपए की इज्जत तार हो गई। डॉलर 150 रुपए तक गया और कारोबार के इख्तिताम तक 149 रुपए 50 पैसे पर आ गया। तज्जियाकारों का सिर्फ यही कहना है, उतार चढ़ाव IMF मुआहदे का नतीजा है, लेकिन स्टेट बैंक के मुताबिक इजाफा मार्केट में तलब और रसद की सूरत हाल को जाहिर करता है। तलब और रसद से डॉलर का यूं ही हैवी वेट होता जा रहा है। अवाम कहां जाएंगे? डॉलर को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में डॉलर रोज बरोज महंगा होने से लोग महंगाई के खौफ में मुब्तला होकर रह गए।